अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा ग्राफिक्स कोर्स का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम स्टार्ट करना जा रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एडोब इलस्ट्रेटर स्टार्ट करने से पहले आप सब स्टूडेंट से ना एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो कोर्स स्टार्ट करते ही वो जुनून में कोर्स स्टार्ट करते हैं, लोगों को देखने में क्या अर्निंग है ये वो फला फला, लेकिन जब देखते हैं कि उन्हें मेहनत करनी पड़ रही है वो छोड़ जाते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। स्टार्ट में कुछ टाइम लगेगा, मतलब कुछ लेक्चर जो है स्टार्ट में कुछ टूल्स वगैरह जो हैं आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे। जैसे ही आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर जाओगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोग एक घर बैठ के एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हो। मेन क्या है कि आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। स्टार्ट में थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन आप लोगों ने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं हम। ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये जो आइकन आ रहा है AI के नाम से, एडोब इलस्ट्रेटर, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है एडोब इलस्ट्रेटर 2020। आप लोगों ने भी ये इंस्टॉल कर लेना है। अगर जिसके पास नहीं है तो वो मुझे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उन्हें ये सेंड कर दूंगा कंप्लीट। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आ गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा क्रिएट न्यू और ये हमारे पास बटन आएगा ओपन का। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैवी है तो थोड़ा टाइम लगता है इसे, मतलब ओपन होने में, लोडिंग वगैरह करने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन ना भी आए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है फाइल के ऊपर और यहाँ आपने न्यू पे क्लिक कर देना है और कुछ इस तरह से इसकी पेज की सेटिंग वगैरह आ जाएंगी। यहाँ पे जो हमने ना पेज लेना है इलस्ट्रेटर पे जिसके ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो ये टोटली पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। रिसेंट मतलब जो हमने रिसेंटली पेज यूज़ किए हैं तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। सेव्ड है कि जो आपने पेज बार बार यूज़ करना है तो वो एक ही बार आप उसकी प्रॉपर्टी सेट करके यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल आ रहा है, कोई आपने ऐसा डिज़ाइन जो मोबाइल व्यू में आपने देखना है तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ मोबाइल्स के मतलब साइज़ का पेज सेटिंग वगैरह प्रॉपर्टी सेट की गई है। आप इनमें से कुछ ले सकते हैं। अगर आप मोबाइल डिज़ाइन भी करना चाहते हैं या कोई ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ ले सकते हैं। उसके बाद वेब है, कोई अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फ्रंट एंड पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं या बैक एंड पेज, वेब का मतलब कोई भी आप पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वेबसाइट के लिए भी पेज ले सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट की गई हैं, आपको जो पेज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये प्रिंट है, अगर ऐसा कोई डिज़ाइन जो आपने प्रिंट करवाना है या CV टाइप हो गई या लेटर हो गया, इस तरह कुछ भी आपने बनाना तो आप प्रिंट करवा सकते हो। और यहाँ से आप A4 साइज़ का, लेटर साइज़ का कोई भी पेज ले सकते हो। फिल्म एंड वीडियो है, आपने लाइक अगर यूट्यूब को थंबनेल बनाना है या ड्रामा का पोस्टर बनाना है या कुछ भी वीडियो के रिलेटेड आपने कुछ बनाना है तो ये आप यहाँ से साइज़ वो भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने अभी इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। हमने यहाँ पे क्लिक करना है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे। अभी हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें प्रीसेट डिटेल्स। आपने अनटाइटल्ड 2 लिखा आ रहा है तो यहाँ पे आपने ना सबसे पहले अपने पेज को टाइटल देना है कि आप पोस्ट बना रहे हो, कौन सा डिज़ाइन बना रहे हो, आप लोगो बना रहे हो, बिजनेस कार्ड बना रहे हो, क्या बना रहे हो। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे पोस्ट लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया पॉइंट्स आ गए, पिकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल, ये आपके पास आ गई। लेकिन जो इसमें ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है इंचेस और पिक्सल यूज़ होता है। मैं यहाँ पे पहले पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को ये बता दूँ कि पिक्सल कहाँ पर यूज़ होता है और इंचेस कहाँ पर यूज़ होता है। पिक्सल जो है वो सोशल मीडिया के लिए यूज़ होता है। अगर आपने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जो आपने अपलोड करना हो, आपने प्रिंट नहीं करवाना, आपने किसी इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है, फेसबुक पे करना है, यूट्यूब पे करना है, कहीं भी मतलब आपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना है तो उसके लिए आपको पिक्सल यूज़ करना पड़ेगा, इंचेस नहीं यूज़ करोगे। हाँ, इंचेस आप वहाँ पे यूज़ करोगे अगर आपने कोई पेनाफ्लेक्स बनाना है, कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, कोई ऐसा डिज़ाइन जो प्रिंट करवाना है तो आप उसके लिए इंचेस यूज़ करोगे। सोशल मीडिया के लिए पिक्सल यूज़ होगा और प्रिंटिंग के लिए इंचेस यूज़ करोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है विड्थ कि आपने विड्थ कितनी रखनी है पेज की। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1000 कर देता हूँ।
ये आप रख लो, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी रखना चाहो आप रख सकते हो, जो आपका डिज़ाइन होगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मैं ये साइज़ ले रहा हूँ। तो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हाइट आप जितनी मर्ज़ी सेट करना चाहो कर सकते हो। मैं 900 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है आपका कुछ इस तरह से आपका पेज शो होगा लैंडस्केप में, क्योंकि विड्थ ज़्यादा है। अगर आप विड्थ कर देते हो 800, ये देखें 800 कर देता हूँ, अब हाइट ज़्यादा है तो हमारा अब इंटरफेस इस तरह से शो होगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ साइड पे, ये देखें ये इस तरह से हमारा पेज आ जाएगा। और ये यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी आर्ट बोर्ड। जो हम पेज लेने जा रहे हैं उसको आर्ट बोर्ड कहते हैं। उसी आर्ट बोर्ड के ऊपर ही हमने काम करना है। आर्ट बोर्ड आपको कितने चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, जितना आप लेना चाहो आप ले सकते हो। मैं जस्ट एक ही रख देता हूँ। अभी आप फ़िलहाल ब्लीड को छोड़ दें और नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में आओगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं जी RGB और CMY के, ये कलर्ड मोड हैं। RGB और CMY के ये दो तरह के होते हैं। RGB ये होते हैं डार्क कलर, रेड ग्रीन ब्लू वगैरह इस तरह का, और CMY के है सियान मैजेंटा येलो, ये लाइट कलर होते हैं। RGB डार्क कलर होते हैं, CMY के लाइट कलर। और RGB कहाँ यूज़ होंगे, RGB यूज़ होंगे सोशल मीडिया के लिए। अगर आप कोई पिक्सल में डिज़ाइन बना रहे हो, कोई सोशल मीडिया के लिए बना रहे हो, तो उसके लिए आपको RGB कलर मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको CMY का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं RGB कर लेता हूँ क्योंकि मैं पोस्ट बना रहा हूँ। ये स्क्रीन यहाँ पे हमारे पास है रास्टर इफेक्ट्स। ये आपकी रेजोल्यूशन है स्क्रीन वगैरह, आप जितनी रखना चाहो आप 150 रख लो, 300 रख लो, इनमें से कोई भी रख सकते हो। हाई भी कर सकते हो, हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीव्यू मोड आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। अब ये देख लें कि मैं एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। आपने जैसे ही पेज स्टार्ट करना है आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे आ जाएं, आप यहाँ पे नेम सेट कर लो पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्सल सेट कर लो और यहाँ पे विड्थ सेट कर लो जो आपको चाहिए, ठीक है। हाइट भी मैं 1000 कर देता हूँ, ठीक है। और आर्ट बोर्ड 1 कलर जो है RGB बस मैं क्रिएट कर दूंगा। तो जैसे ही हमने क्रिएट किया कुछ इसका इंटरफेस इस तरह का आपको शो होगा। ये हमारा यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड आ गया। ये देखें हमने जो पोस्ट का नाम लिखा था, पेज का नाम लिखा था, वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। इसमें ये देखें कि यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये आ रहे हैं, ये कहलाते हैं टूल्स बार। आप इसे उठा के मूव भी कर सकते हो, जहाँ पे मर्जी सेट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये हमें इधर ही रखना होगा, ठीक है। ये हमारे पास है जी टूल्स बार, ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास आ रहे हैं ये पैनल्स कहलाएंगे, ठीक हो गया, ये पैनल्स कहलाते हैं। अब डिज़ाइनिंग से पहले ना, आप लोगों को प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनने से पहले ये आप लोगों को सारे टूल्स आने चाहिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक। ये पैनल्स वगैरह सब कुछ आना चाहिए। और इंशाल्लाह आप लोग अगर अच्छे से ये मतलब कवर करते हो तो 10-12 दिन के अंदर ये टूल्स कंप्लीट कर लोगे और अच्छी डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले टूल से। ये हमारे पास यहाँ पे है जी सिलेक्शन टूल। अब सिलेक्शन टूल का काम क्या है, आपको आइडिया हो भी गया होगा सिलेक्शन क्या चीज़ होती है। मतलब किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक को सिलेक्ट करना या ज़्यादा को, इस तरह का मतलब सिलेक्ट करना। तो मैं सिलेक्शन टूल यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल, और यहाँ पे ये देखें मेरे पास ब्लैक कर्सर आ गया, माउस का ये पॉइंट मेरे पास ब्लैक आ गया। अब ये देखें कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके मैं ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे सिलेक्शन एरिया आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये इस तरह का भी आप सिलेक्शन एरिया को आप लेके जा सकते हो, हाइट में भी ला सकते हो और पूरे पेज पे भी ऐसे ला सकते हो, ठीक है। अब ये देखें कि सिलेक्शन एरिया के अंदर जो जो चीज़ें आ जाएंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। चाहे इसके अंदर कोई टेक्स्ट आता है, चाहे कोई पिक्चर आती है, चाहे कोई शेप्स आती हैं, कुछ भी आता है इसके अंदर आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप उसी के ऊपर ही चेंजिंग करोगे, जो चीज़ सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर ही चेंजिंग करोगे, उसी को ही मूव करोगे, ये सब कुछ उसी में कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आप आर्ट बोर्ड के ऊपर ही रह के आप चीज़ें सिलेक्ट करो। आर्ट बोर्ड के बाहर वाले एरिया से भी अगर आप ड्रैग करके लाओगे तो यहाँ पे ये देखें बाहर वाले एरिया में भी जो चीज़ें आ जाएंगी वो भी सिलेक्ट हो जाएंगी, अंदर वाले एरिया में जो चीज़ें आ जाएंगी वो भी सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना सिलेक्शन टूल को यूज़ करने के लिए हम कोई ना कोई ऐसा कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये देखें यहाँ पे आपके पास आ रहा है रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल में क्लिक करके यहाँ पे एक डिज़ाइन बना देता हूँ या एक बॉक्स बना देता हूँ सिंपल। अब ये देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रैग करता हूँ, एक बना के मैंने छोड़ दिया और दूसरा भी क्लिक करके मैंने ड्रैग करना है, फिर क्लिक छोड़ना है, 2 बॉक्स बना दिए। ठीक है, ये बनाने के बाद दोबारा मैंने आना है सिलेक्शन टूल पे। ठीक है, सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया और अब ये देखें मेरा ये बॉक्स सिलेक्ट है, ये डिसिलेक्ट है। अगर आपने दोनों को डिसिलेक्ट करना है तो किसी खाली जगह पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, दोनों डिसिलेक्ट हो गए। अब ये देखें कि अगर मैंने किसी एक में चेंजिंग करनी है तो मैं कैसे करूँगा। अब सिलेक्शन टूल का काम क्या है, सिलेक्शन टूल का एक तो ये काम है कि शेप को सिलेक्ट कर सकता है, पिक्चर को, टेक्स्ट को, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करता है। मैंने सिलेक्ट कर लिया। और दूसरा इसका काम क्या है, ये शेप को या किसी भी चीज़ को मूव कर सकता है। ये देखिए मैं क्लिक करके इसे मूव कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप आर्टबोर्ड में रखें, आर्टबोर्ड से बाहर रखें, जहाँ मर्ज़ी आप क्लिक करके इसे रख सकते हैं। ओके, और इसका और काम क्या है जी, ये शेप को रिसाइज कर सकता है, मतलब शेप को छोटा बड़ा करना। आप यहाँ पे कॉर्नर से भी शेप को पकड़ के कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, आप जस्ट हाइट भी दे सकते हो, आप विड्थ भी दे सकते हो शेप की, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी इसे सेट करना चाहें कर सकते हैं। और तीसरा काम इसका क्या है, ये देखिए कॉर्नर से हमने पहले रिसाइज किया था, अब थोड़ा सा कॉर्नर से बाहर हम देखें कि आपके पास यहाँ पे एरो आ रहा है अप और लेफ़्ट पे, इस तरह का एरो बना आएगा तो आप क्लिक करके इसे रोटेट भी कर सकते हो। ये देखें आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे भी रोटेट करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, फिर आपके पास इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है सिलेक्शन टूल का, और जो काम है वो ये है कि यहाँ पे ये देखेंगे बॉक्स के अंदर ही आपके पास ना सर्कल आ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं। किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करके आप अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये देखें ये सर्कल बन गया, ये कॉर्नर उसने राउंड कर लिए। अगर आपको दोबारा आपको वापस उसी कॉर्नर एजेस में चाहिए तो क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे बाहर की तरफ लेके जाओ और ये दोबारा सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्लिक करके थोड़ा सा आप राउंड करोगे तो ये देखें थोड़े से कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। अगर ज़्यादा करना चाहते हो क्लिक करके ज़्यादा करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, मैं इसे दोबारा सेट कर देता हूँ। अब आप कहते हो कि सर मैंने ना इसका सिर्फ ये जो है ये पॉइंट मैंने राउंड करना है, बाकी नहीं करना है, तो क्या करोगे, उसके लिए पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब क्लिक करके छोड़ दोगे। फिर नेक्स्ट आप क्लिक करके इसे ड्रैग करोगे तो तब ये देखें जस्ट एक पॉइंट हमारा राउंड हो रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट राउंड हो रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे दोबारा वैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका काम है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ लैंडस्केप में इस तरह का। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर मुझे ऐसा ही बॉक्स एक नीचे चाहिए डुप्लीकेट में, तो इसका और काम क्या है, ये शेप को डुप्लीकेट कर सकता है। तो आपको और बनाने की ज़रूरत नहीं है, और रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर क्लिक करो और कर्सर आपने इसी के ऊपर रखना है, आल्ट प्रेस करोगे, ये देखें हमारे यहाँ पे ब्लैक कर्सर के पीछे एक वाइट कर्सर भी आ गया है, तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट अब ले सकता है। मैंने आल्ट छोड़ दिया, फिर दोबारा अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए आल्ट प्रेस करोगे, और आल्ट आपने प्रेस किए रखना, छोड़ना नहीं है, और लेफ़्ट माउस का क्लिक करके आप नीचे की तरफ लेके आओगे इस तरह से, और आपने पहले माउस को छोड़ना है, माउस का क्लिक छोड़ना है, देन आपने आल्ट का बटन छोड़ना है। ठीक है, अब ये इस तरह से आ गया, ये बॉक्स आ गया। अब आप कहते हो कि सर मुझे नीचे काफ़ी सारे ये बॉक्सेस ऐसे चाहिए। अब लास्ट टाइम जो आपने काम किया, जो डुप्लीकेट आपने ली, उसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हो तो आपने माउस का अब क्लिक कुछ भी नहीं करना, आपने कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है, कंट्रोल दबा के रखना है और डी को प्रेस करते जाओगे, ये रिपीट होता जाएगा जो हमने लास्ट टाइम जो काम किया। ओके, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया। अब आप कहते हो कि सर मुझे एक इस तरह से चाहिए, मैं इसी की डुप्लीकेट ले लेता हूँ। अभी आपको मैंने बताया कि आल्ट से डुप्लीकेट ले सकते हो, यहाँ से आप पेज को लेफ़्ट राइट भी कर सकते हो, और मैंने अभी आपको बताया कि आप कॉर्नर से राउंड भी कर सकते हो। मैं राउंड कर देता हूँ इसे, ये चीज़, ठीक है, मैं ये राउंड कर देता हूँ इतना, और इसे मैं उठा के रख देता हूँ जी यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप इसे विड्थ हाइट भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है,
अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं आल्ट प्रेस करता हूँ, इसी की डुप्लीकेट ले लेता हूँ जी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और मैं इसे कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये देखें कुछ हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे, वो कौन सी मिस्टेक करेंगे कि इसे जैसे ही वो डुप्लीकेट करेंगे ना, तो ये देखें बॉक्स थोड़ा ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे और कंट्रोल डी करते जाएंगे, वो उसी डायरेक्शन में नीचे ही जाता जाएगा। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने कुछ इस तरह से करना है, जैसे आप इसे आल्ट से डुप्लीकेट करोगे ना, तो आपने साथ ही आल्ट के साथ ही आपने शिफ्ट प्रेस कर देना है, ठीक है। वो आपने कैसे करना है एक बार फिर आप सुन लें। आल्ट प्रेस करोगे, पहले इसे क्लिक करके उठा लो, आल्ट प्रेस करके बॉक्स को उठा लो, फिर आपने साथ ही शिफ्ट प्रेस करके रख देना है, ठीक है। जैसे आप शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो ये सीक्वेंस में आएगा। अब आप इसे पहले माउस का क्लिक छोड़ो, फिर आप आल्ट और शिफ्ट दोनों छोड़ दो। अब आप कंट्रोल डी करते जाओगे तो ये रिपीट होता जाएगा हमारा, ये यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बन गया। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल। आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ना समझ आए, कोई चीज़ आप लोगों को मिस है, इसमें कुछ नहीं समझ आता, तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो दोबारा रिपीट करवा दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ऑल।